प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने स्वावलंबनम नामक पाठ का अभ्यास कार्य किया था और आज हम लोग चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम का अध्ययन करेंगे। हास्य बाल कवि सम्मेलनम, हास्य हंसी वाले, बाल कवि छोटे छोटे कवि, जन का सम्मेलनम सम्मेलन है, अर्थात इस कवि सम्मेलन में छोटे छोटे बाल कवि होंगे जो अपनी अपनी हास्य कविताएं प्रस्तुत करेंगे। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। विविध अनेक प्रकार के, वेशभूषाधारिणः वेशभूषा धारण किए हुए, वस्त्र धारण किए हुए, चत्वारः चार, चत्वारः चार, बालकवयः बालकवि छोटे छोटे कवि, मंचस्य मंच के ऊपरी ऊपर, उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं, उपविष्टाः बैठे हुए, सन्ति हैं। अधः नीचे, श्रोतारः श्रोतागण सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य हंसी वाली, कविता श्रवणाय कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः उत्सुक तत्पर, सन्ति हैं, कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। संचालकः संचालक महोदय आते हैं। अलम कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बड़े ही हर्ष का अवसर है, खुशी का अवसर है। यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः काव्य की हत्या करने वाले, काव्यहंतारः काव्य की हत्या करने वाले, कालयापकाश्च और समय बिताने वाले, कालयापकाश्च और समय बिताने वाले, भारतस्य भारत के, भारतस्य भारत के, इस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। हास्य कवि धुरंधराः श्रेष्ठ हास्य कवि, समागताः सन्ति आए हुए हैं। एहि आओ, करतल ध्वनिना ताली बजाकर, वयम हम लोग, एतेषां स्वागतम कुर्मः एतेषां इनका, किनका, बाल कवियों का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधरः सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। गजाधर आते हैं। सर्वेभ्यो और रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी और रसिकों को नमस्कार। और रसिक जिनको किसी प्रकार के रस की अनुभूति नहीं होती है, उनको नमस्कार है। प्रथमं तावद् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथमं तावद् तो पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य, चिकित्सक, डॉक्टर को उद्देश्य करके, लक्ष्य करके, स्वकीयम अपना, काव्यम काव्य, कविता, श्रावयामि सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं
यमराज सहोदर यमस्तु हरते प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर यमस्तु हरते प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज संबोधन है यहाँ पर, हे वैद्यराज तुभ्यम नमः, तुमको नमस्कार है। यमराज सहोदर, यमराज के सगे भाई। तो इसको देखिए कि हे यमराज के सहोदर भाई, सगे भाई वैद्यराज, तुम्हें नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमः तू, यमः धन्तु, यमस्तु, यमः तू प्राणान हरति, यमराज तो प्राणों को हर लेते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, लेकिन वैद्य चिकित्सक प्राण और धन दोनों लेता है। सर्वे उच्चैः हसन्ते, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, कालांतक, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। कालांतक कहते हैं, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, अरे संबोधन, वैद्याः धन्तु, वैद्यास्तु, वैद्य तो सर्वत्र सब जगह होते हैं, परंतु ते मादृशाः जनसंख्या निवारणे कुशलाः न, परंतु लेकिन ते वे लोग मादृशाः मेरे जैसे जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को कम करने में कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि मम धन अपि, ममापि मम धन अपि इदम काव्यम, इस काव्य को, इस कविता को, भवन्तः शृण्वन्तु, भवन्तः आप लोग, ममापि इदम काव्यम शृण्वन्तु, मेरी भी इस कविता को सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः, नाहं गतो न मे भ्राता कश्चेदम हस्तलाघवम्। प्रज्वलितां चितां दृष्ट्वा, जलती हुई चिता को, प्रज्वलितां चितां, जलती हुई चिता को, प्रज्वलितां चितां का विशेषण है, दृष्ट्वा देखकर, वैद्य वैद्य विस्मयम आगतः आश्चर्यचकित हो गया, और कहता है नाहम न धन अहम, नाहम न धन अहम गतः, न मैं गया, न मैं भ्राता, और न ही मेरा भाई यमराज गया, कस्येदम हस्तलाघवम, कस्य धन इदम, कस्येदम, इदम हस्तलाघवम, यह हाथ की सफाई, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, कस्य किसकी है, किसने इसे मार दिया, सर्वे पुनः हसन्ते, सभी फिर हंसते हैं, सर्वे सभी पुनः फिर हसन्ते हंसते हैं। हस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तुंदिलः तोंदु, तुंदिलः तोंदु, तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ घुमाते हुए, हाथ फेरते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो हम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। भो, अरे अहम तुंदिलः, मैं पेटू हूँ, अरे मैं पेटू हूँ, भो अरे अहम मैं तुंदिलः पेटू तोंदू हूँ, ममापि इदम काव्यम, मेरी भी, इदम इस काव्यम काव्य को, श्रूयताम सुने, जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करें, जीवने जीवन में धार्यताम धारण करें। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे
माँ शरीरे दयां कुरु परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि, परान्नम प्राप्य, परान्नम दूसरे का अन्न, प्राप्य पाकर, शरीरे दयाम मा कुरु अपने शरीर पर दया मत करो। हे दुर्बुद्धि, दूसरे का अन्न पाकर शरीर पर दया मत करो, क्योंकि परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरे का अन्न इस संसार में दुर्लभ है, बहुत कठिनाई से मिलता है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर का क्या, शरीर तो बार बार मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ते, सभी फिर ठहाका लगाते हैं। चार्वाकः, चार्वाक, आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कविः। चार्वाक कहते हैं आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सर्वथा सब प्रकार से उचित ही है। उचितम एव, उचितम धन एव, उचित ही है, उचितमेव उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा तो तब ऋणम कृत्वापि, ऋण लेकर भी, ऋणम कृत्वापि ऋण लेकर भी पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही खाना चाहिए। पौष्टिकः, पौष्टिक, जो हमारे शरीर को मजबूत करे, वही पदार्थ भोक्तव्य खाना चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा कि चार्वाक कवि कहते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत। चार्वाक कवि कहते हैं यावत, जब तक, जीवेत जिए, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर, घृतम घी, पीबेत पिए, अर्थात मनुष्य को जब तक जीना है वह सुखी पूर्वक जिए, चाहे इसके लिए उसे ऋण लेकर ही घी क्यों न पीना पड़े। श्रोतारः, श्रोतागण, तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तर्हि तो ऋणस्य, ऋण का, कर्ज का, प्रत्यर्पणम लौटाना कैसे, अर्थात ऋण को कैसे लौटाएंगे। चार्वाकः, चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मम मेरे, अवशिष्टम बचे हुए, काव्यम काव्य को, श्रूयताम सुने, मेरे बचे हुए काव्य को सुने। घृतम पीत्वा शमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, जनः मनुष्य, घृतम पीत्वा घी पीकर ताकत प्राप्त करके, श्रमम कृत्वा और परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत ऋण लौटाए, अर्थात मनुष्य पहले घी पी करके, पौष्टिक पदार्थ का भोजन करके शक्ति का अर्जन करे और उसके बाद परिश्रम करके धन कमाकर ऋण को लौटा दे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कविताम रचयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ सुनने से, उत्प्रेरितः प्रेरणा को प्राप्त, प्रेरित होकर, एकः बालकः अपि, एकः एक, बालकः धन अपि बालकोपि, एक लड़का भी, आशु कविताम रचयति, आशु कविता रचता है, आशु कविता की रचना करता है। हास पूर्वकम च श्रावयति, और हंसी पूर्वक सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, अरे सुनो सुनो, मेरी भी कविता को सुनो।
गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। मैं नमामि धन अहम, नमाम्यहम, नमामि धन अहम, नमाम्यहम। मैं कवि गजाधर को, भोजन के लालची तुंदिल, तोंदु अर्थात पेटू को, कालांतक यमराज को तथा वैद्य और चारवाक को नमस्कार करता हूं। मैं कवि गजाधर को, भोजन के लालची तुंदिल को, कालांतक यमराज को, वैद्य चिकित्सक को, चारवाकम और चारवाक को नमामि नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा कविता सुनाकर हा 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 इति कृत्वा हंसति। कविता सुनाकर हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्ये चापि हसन्ति, अन्य दूसरे, चापि च और अपि भी, और दूसरे भी हंसते हैं। च धन अपि चापि, हसन्ति हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। धन्यवाद। सभी विद्यार्थी इस पाठ को वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और इसका अनुकरण वाचन करेंगे। धन्यवाद।